लक्ष्मीनाथाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आनंदमानंदकरो प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमिद्यां भवरोगविद्यां श्रीमद्गुरुनित्यं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीरधारकाभ्यां वन्दे विष्णुभवनं सर्वलोकीनाथं। या कुन्दे तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावदण्डपण्डितकरा या श्वेतपद्मासनामा या ब्रह्माच्युतशङ्करवर्धिनी देवै सदा वन्दितां श्यामा पाद सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां धर्मविचारसारफलमापाद्याय गतव्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी भवतां जाडाय पायस्थितां हस्ते स्फाटिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंचचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयतिर्मधुर्यत। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। अतः एकादशी का इति श्री स्कंद पुराणे कार्तिक शुक्ल एकादशी प्रबोधनी महात्म्यम। अब भगवान आज देवउठनी एकादशी प्रबोधनी एकादशी का नाम से विख्यात है भी की कथा सुनाया है। श्री भगवान कह रहे हैं कि आज की एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी देवउठनी एकादशी का नाम से विख्यात और विष्णु भगवान ने अति प्रिय एकादशी है। ब्रह्मा जी बोले कि मुनिश्रेष्ठ कार्तिक महीने में शुक्ल एकादशी प्रबोधनी नाम से प्रसिद्ध ये पाप नाशके और पुण्य को बढ़ाने वाली हे विप्रवर, पृथ्वी पर जब तक गंगा जी का निवास रहता है तब तक पाप की विनाशक प्रबोधनी एकादशी हरि की पुण्यतिथि नहीं आती। हजारों यश्वमेघ के राजस्व यज्ञ का फल मानवों को एकमात्र प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद वाच एक भुक्ते किम पुण्यम नक्त भोजनम उपवासेन किम पुण्यम तन्मे भूरि पितामह। अब नारद जी पूछते हैं कि एक बार भोजन से, रात्रि में भोजन से और उपवास करवा से काई फल प्राप्त होगा। ब्रह्मवाच एक भुक्तेन जन्मतोतम नक्तेन दृढमनो सप्त जन्मो पापमोक्षं नश्यति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक बार भोजन से एक जन्म का, रात्रि में भोजन से 2 जन्म का और उपवास करने से भूतकाल के जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदुदल्पम निरुत्पाप्यम तत्र लोकेन तदुदम यद्यपि प्राप्तिदम पुत्रम ददाति हरि बोधनम। क्या है कि विश्व में जो कोई भी दुर्लभ अप्राप्य फल हो वह सभी इस हरि प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से प्राणी को प्राप्त हो जाता है। जिनके पाप मेरु और मंदराचल पर्वत जैसे विशाल हो उनको भी ये हरि प्रबोधनी तिथि सरलता से डालती है। हजारों पूर्व जन्म में बड़े बड़े जो पाप किए हैं वह सभी हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। यथोक्तम सुकृतम यस्तु विधिवत कुरुत नरे स्वरंपम मुनिवरम श्रेष्ठम मेरु तुल्य भवेत फलम। तो जो प्राणी इसे विधि पूर्वक करता है उसे मेरु के समान उससे अधिक फल की प्राप्ति होती है।
जो इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उनको उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। अथवा मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म से, काम से, मोक्ष से भगवान हरि के चरणों का वंदन करें और व्रत को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। जो मन से प्रबोधनी का व्रत का निश्चय करते हैं उनके 100 वर्षों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रबोधनी के दिन जागरण करते हैं उनकी 1000 पीढ़ियों तक की स्वर्ग में निवास करती है। उनके पितर भी नरक में मुक्त होकर के दिव्य रूप धारण करके विश्व लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मत्या का पाप भी प्रबोधनी के दिन जागरण करने से नष्ट हो जाता है। जो शुभ फल अश्वमेध यज्ञ से अति कठिनता से प्राप्त होता है वही फल सहज रूप से प्रबोधनी एकादशी के दिन जागरण से मनुष्य को प्राप्त होता है। तीर्थ स्नान, गो, स्वर्ण और भूमि आदि दान में जो फल प्राप्त मिलता है वह इस जागरण से प्राप्त होता है। वही मनुष्य धन्य है और पितरों को तारने वाला कहा गया। जो प्रबोधनी का व्रत करता है वह मनुष्य, वैसे मनुष्य और धन का नाश अवश्य होता है, इसलिए वैष्णवों को ये व्रत करना चाहिए। त्रिलोकी में समस्त तीर्थ प्रबोधनी में करने वाले घर में वास करना, समस्त कर्मों को त्याग करके चक्रधारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से किया गया प्रबोधनी का व्रत और जागरण समस्त पापों को हर लेता है। जो भी स्नान, दान, जप, होम जनार्दन के हेतु प्रबोधनी के दिन किया जाता है वह अक्षय गुना फल प्राप्त करवाता है। हे वत्स, इस वर्ष समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत हरि के जगने का दिन कहा गया। इसका व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत का करने वाला मनुष्य हरि को प्रसन्न करके तेजवान होकर हरि के धाम में चला जाता। यह मुनिश्रेष्ठ कार्तिक चाहने वाले पुरुष को द्वादशी युक्त प्रबोधनी एकादशी व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। जो भी पाप बालकपन की जवानी में, बुढ़ापे में किए हो, थोड़े हो या अधिक, सभी ये हरि प्रबोधनी एकादशी उनको हर लेती है। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, हरि का पूजन करने से सबका पुण्य दोगुना हो जाता है। हे नारद, जो कार्तिक में हरि का प्रसन्न करने के लिए ये व्रत नहीं करता उसका संपूर्ण पूर्व पुण्य नष्ट हो जाता है। अतः कार्तिक के महीने में हरि भगवान की कथाओं को कहने में भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने तो यज्ञ से, दान से भी नहीं। जो कार्तिक में हरि कथा का मन लगाकर स्वर्ण पाठ करते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, उनको भी गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में समस्त धर्म त्याग करके हरि कथा कहनी और सुननी चाहिए। हे मुनि, जो जीव कार्तिक में हरि कथा का कहते हैं वे अपनी 100 पट्टियों का उद्धार कर लेते हैं। जो प्रबोधनी व्रत में हरि कथा सुनता है वह समस्त लोक का दान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी नारद जी से पूछा कि श्रोतम, आप एकादशी का विधान कहे। नारद जी के वचन सुनते ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, एकादशी व्रत करने के लिए 2 घड़ी रात में उठो और स्नान करने के लिए जाना चाहिए। चाहे नदी हो या तालाब हो या घर में स्नान करके हरि का पूजन करके कथा सुनना चाहिए। फिर हरि से कहें कि मैं एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी रक्षा करो। भक्ति भावना से उपवास करें और रात भर कीर्तन आदि जागरण करना चाहिए। जो गाकर के, नाच करके भगवान कृष्ण की कथा सुनता और सुनाता है तो प्राणी तीनों लोकों में ऊपर रहता है।
फल से, फूल से, कपूर, चंदन आदि से कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरि मास में कि दिन लोभ नहीं करे, प्रबोधनी के जागरण के समय शंख से जनार्दन भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य प्राणी अगस्त के पुष्पों से जनार्दन भगवान का पूजन करता है, उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में बेल पत्रों से कृष्ण की पूजा करता है उनकी मुक्ति हो जाती है। जो कार्तिक के मास में तुलसी दल से जनार्दन भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। स्पर्श, दृष्टि, ध्यान, नमस्कार की भी तुलसी शुभ फल देने वाली कही जाती है। जो 9 प्रकार की तुलसी से भक्ति करते हैं वे हरि के लोक में वास करते हैं। तुलसी की स्थापना करने पर जैसे उसकी जड़ फैलती है, उसके 1000 युगों तक उसका पुण्य फैलता ही चला जाता है। जो कदम के फूलों से हरि का पूजन करते हैं उन्हें यमलोक का भय नहीं होता। जो सफेद और लाल कनेर के फूलों से हरि का पूजन करते हैं उन पर केशव 4 युगों तक प्रसन्न रहते हैं। ये प्रकार से भगवान का पूजन के लिए अलग अलग प्रकार का पुष्प बताया गया है। इस प्रकार परम पावन हरि की रात्रि में पूजा करके प्राणी सवेरे के समय नदी पर जाए, वहां पर स्नान करके केशव भगवान की विधि पूर्वक पूजा करे। व्रत पूजा करके ब्राह्मण को जिमावे, भोजन वस्त्र इत्यादि देकर के दक्षिणा देवे और ब्राह्मण को मौखिक दक्षिणा देकर के व्रत के नियम से ध्यान का त्याग करे। ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। शुभ ब्राह्मणों को जिमावे। जो लोग आंवले से नहाते हैं वे दही, शहद और फल के नियम वाले फलों का दान करें। तेल की जगह घी का, घी की जगह दूध का और धान की जगह चावल का दान करना चाहिए। पृथ्वी पर शयन करने वाले को शैया का दान करना चाहिए। पत्तों में खाने वाले को घी सहित बर्तनों का दान करना चाहिए। केशों को रखने वाला, दर्पण का, जूता छोड़ने वाला जूते का दान करना चाहिए। नमक को छोड़ने वाला शक्कर का दान दे। हरि मंदिर में दीपक जलावे। तांबे का या सोने का दीपक घी से भर करके दान करना चाहिए। जो इतनी शक्ति न हो तो ब्राह्मण को बताए हुए दान को करें और ब्राह्मण को प्रसन्न करके विदा करके अब स्वयं भोजन ग्रहण करें। जो विद्वान इस प्रकार करता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक में गमन करता है। इस प्रकार चातुर्मास के व्रत के करने के वाला प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार करने से व्रत पूरा हो जाता है। अगर व्रत बिगड़ जाए तो अंधा व्रत कोटी हो जाता है। ये प्रकार से भगवान प्रबोधनी देवुल के एकादशी का व्रत के संबंध में बतलावे और अंततः भगवान एकादशी का दिन रात्रि में भजन, संध्या, संगीत, वादन, गायन और जागरण की महिमा, भगवान का नाम का कीर्तन बड़ो उत्तम बताओ। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण